चलें जी, करें शुरू। कैफ 60। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले। ये अजीब अजीब जो स्टेटस आते हैं ना, इनको प्लीज़ म्यूट कर दिया करें। मिसाल के तौर पे ये भी लोग स्टेटस लगाते हैं, तेरा मामला मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। ये ऐसे लोगों के स्टेटस जो है ना, प्लीज़ म्यूट कर दिया करें। ये कोई ज़रा खुले दिल वालों से दोस्ती रखें। खुले दिल वाले, सखी लोग, खुले दिल वाले, माफ़ करने वाले, मेरे जैसे ना बोला करो आप वैसे। मतलब मैं तो खुद अपने आप को तो ना समझो खुले दिल वाला, हम तो बस सीखने वाले हैं। पेज 74। अच्छा, एक चीज़ मांगी हुई थी सवाल में, जनरल एंट्रीज तो हो गई होंगी। एक चीज़ मांगी हुई थी इसमें, दूसरी रिक्वायरमेंट बताए ना क्या थी? बैलेंस शीट और मैच्योरिटी एनालिसिस। अच्छा जी, 31/12/91 की ये आज हम इंशाल्लाह इकट्ठे ही हैं 3:30 बजे तक। ठीक है जी 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 जी। ये संडे सैटरडे प्रोग्राम यही हुआ करेगा पूरा सेशन। ये बता दिए कम्युनिकेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दें। तो हमारे साल की पेमेंट कौन सी आ रही है? ये वरना आप जैसे ही लोग सेशन के एंड पे आके कहते हैं फिर शुरू से ही साथ साथ बुला लेते, फिर शुरू से ही ऐसा कर लेते अगर करना था तो। अब आके आपको ख्याल आया, आप जैसे ही लोग आके कह रहे होते हैं। ये दाएं बाएं से कोई नहीं आता, आप जैसे ही आते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक साल के अंदर अंदर कितनी पेमेंट्स होनी है? एक साल के अंदर अंदर 4। इस तरह बोला करें, 91 के लिए 92 क्या है? करंट। और मेच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए 91 के लिए 92 है लेस देन। और ये कहां चली जाएगी? नॉन करंट में। तो जो बैलेंस शीट आपने बनाई होगी 31/12/91 की, इसमें ROU तो आपने निकाल लिया होगा। मैं बात करने लगा हूं नॉन करंट लाइबिलिटी की और करंट लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी और करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। करंट पोर्शन 2680 प्लस 2787 प्लस 2899 प्लस 3015। अब ये आप लोगों ने चेक ही करना है बस सोल्यूशन से जी। 11381 और टीए भाई को बुलाएं। और लीज लाइबिलिटी 2889। तस्वीर खींच लें अगर आप लोगों ने घर में सॉल्व नहीं किया ऐसे तो। जी माय डियर, 28890। मन्नोआन मैच कर रहा है। मन्नोआन को अंग्रेज कहते हैं एज इट इज। डन, ओके। नेक्स्ट जी, P&L में क्या जाएगा? 31/12/91 के ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा। ये पहले 3 महीने का इंटरेस्ट है फिंगर थंब, ये अगले 3 महीने का, ये अगले 3 महीने का और ये अगले 3 महीने का। मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए भी हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तो मैच्योरिटी एनालिसिस लेस देन 1 ईयर में ये चली जाएंगी, 1 to 2 ईयर्स में। तो लेस देन 1 ईयर में ये है 4291 इंटू 4, ये 1 to 2 ईयर्स और ये 2 to 3 ईयर्स। यही बनाया था। जरा हाइब्रिड में भी हाथ खड़े कर दें, यही बनाया था। चलें, गुड। अच्छा जी, अब एक कॉन्सेप्ट है
ये आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। उसको करने से पहले पास पेपर का क्वेश्चन ज़रा कर लें आज, फिर आगे चलते हैं। पेज नंबर 115। नहीं, आपके नोट्स में इंशाल्लाह भी आ जाता है। सवाल पढ़ लें। भाई मंडे को जो R2 का टेस्ट है वो IAS 21 पूरा होगा और IFRS 16 के 3 लेक्चर आज का डाल के ये टेस्ट होगा। ना रियलाइज कराया करो ना किसी को कोई चीज़, छोड़ दिया करो जिंदगी में। डन जी, चलें। ऑन 1 जुलाई 2010 मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज फ्रॉम अ बैंक। अच्छा भाई, अब ना ज़रा अटेंटिव हो जाने। आज हम पहला सवाल करेंगे एडवांस का। तो एडवांस के सवाल अब हम शुरू करने लगे हैं। इससे पहले पेमेंट्स जो है ना एरियर्स में हो रही थी, यानी 100 का रेंटल इधर, 100 का रेंटल इधर, 100 का रेंटल इधर, पेमेंट एरियर्स में हो रही थी। अब जो है ना, अब से ऑनवर्ड्स हम जो सवाल करेंगे उसमें हम पेमेंट्स किस में करने लगे हैं? एडवांस में। तो जब पेमेंट्स, भाई कॉपीज़ करवा के लाते सबके लिए, हो गई हैं सबके लिए। किसी तरह 3 बंदे इकट्ठे शुरू करवाओ, अगर ये करो कर सकते हो किसी तरह। तो 3 क्लासेस में 3 बंदे इकट्ठे बांटना शुरू करें। अब हम सवाल शुरू करने लगे हैं एडवांस के। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं 500 रिसीव करूं या पे करूं, आई विल पे 500 एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। खड़े हो गए 3 बंदे भाई तीनों क्लासों में? ठीक है। आई विल पे, 1 मिनट पहले ये सबर कर लें। आई विल पे 500 एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years और डिस्काउंट रेट इज 12%। तो ज़रा आप लोग ट्राई करें प्रेजेंट वैल्यू निकालने की, तो फिर मैं भी बताता हूँ। बांटे भाई सभी तीनों क्लासों में। हो गई प्रेजेंट वैल्यू निकल आई? उस्मान, इस क्लास में सबके पास आ गई कॉपीज? जिसको ना मिली हो हाथ खड़ा कर दें। 4-5 सेट बांध दिया करें ना, 4-5 इधर 4-5 इधर, इस तरह। आगे आए उस्मान, जल्दी देखें जी। भाई ऐसे एक एक करके ना बांटे ना समीर भाई, 10-15 पकड़ाएं इधर, 10-15 पकड़ाएं आगे, ये खुद ही बांट के जल्दी कर लेंगे ज़रा।
ओके अच्छा भाई, अब हाइब्रिड में चौथी रो में बातें करते हुए मुझे ये बताएं पिछली रो से कि हम जब डिस्काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो कौन सी वाली चीज़ों को डिस्काउंट करेंगे, कौन सी को नहीं करेंगे। हम इस 500 को जब यहां खड़े होकर आवाज मारेंगे और इस 500 को कहेंगे 500, वो कहेगा आई एम ऑलरेडी हियर, आहिस्ता बोलो, फिर हमें 500, तो पीवी 500, इसको पीछे नहीं बुलाना, ये पीछे आया तो वो आई क्या पीछे कर देता है फिर हमने, ठीक है। अच्छा, तो इसको पीछे नहीं बुलाना, 500 को पीछे नहीं बुलाना। पीछे कितने 500 बच गए? दो। ये इसी तरह समझ लें, ये बस ये बच गया और ये बच गया, इन दोनों को बुला लें वापस, कोई मसला नहीं। तो इनको बुलाने का वही तरीका लगा लें, 500 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर, ये -1, सॉरी ये दो। बेटा मैं एक एक करके बुला रहा हूं या एनओटी का फॉर्मूला लगा रहा हूं? अब एनओटी का फॉर्मूला जब लगेगा तो कितनी पेमेंट्स को पीछे बुलाने? दो को। बकाया कितनी पेमेंट्स बच गई जरा गिने, 1 2, तो रेज टू पावर माइनस, एनओटी के फॉर्मूले में ये जो ये वाला ये होता है ना, ये बता रहा होता है कितनी पेमेंट्स को पीछे बुलाया जा रहा है। क्या बताता है? डिवाइडेड बाय 0.12। ग्रैंड टोटल बताएं। 1345। तो 2 चाचू जी के पास किया हुआ है, नहीं सॉरी 1345 ही होगा। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको इस तरह इसकी पीवी निकालूं तो वो कैसे निकलेगी? मैन्युअली अलग अलग। इस 500 को पीछे बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 500 पहले ही अपनी जगह पे खड़ा है। इस वाले 500 को कितने साल पीछे बुलाना है? 1 साल। ये दूसरे साल के एंड पे या तीसरे साल के शुरू में है तो एक ही जगह पे, मतलब वो पहले साल के एंड पे या दूसरे साल के स्टार्ट में है तो एक ही जगह पे खड़ा हुआ। इसको मैन्युअली पीछे बुलाएं अलग अलग करके। 1.12 रेज टू पावर माइनस, अब ये -1 इज नॉट नंबर ऑफ पेमेंट्स, नाउ दिस -1 इज दिस 1 ईयर। सादा फॉर्मूले में ये वाली फिगर रिप्रेजेंट करती है अरसा, और एनओटी के फॉर्मूले में ये वाली फिगर रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ पेमेंट्स। अब सादा तरीके से अगले वाले 500 को बुलाएं। 500 500 500 -2, दूसरे साल का एंड या तीसरे साल का स्टार्ट, एक ही बात है ना, खोती उधर ही। सॉरी इट वाज इंटेंशनल स्लिप ऑफ टंग। 1345। कितने लोगों ने ऊपर वाले तरीके से निकाला था? कितने लोगों ने नीचे वाले तरीके से निकाला था? कितने लोगों का तरीका ऐसा तो जो बताया भी नहीं जा सकता? एक ना। भाई ये वायरलेस जिंदगी नहीं हो सकती हमारी, वायरलेस ये सारी वायर्स खत्म नहीं हो सकती जिंदगी से। पता चला आगे क्या टेक्नोलॉजी चल रही है आजकल, ये वाली वायर्स नहीं खत्म हो सकती। वायरलेस चार्जर लैपटॉप के वायरलेस, पता चला जरा, क्लास के बाद मिलना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, ये यूईटी को जरा हमारी रिक्वेस्ट भेज दो, आप ही शुरू करें, बाहर वाले तो कुछ नहीं करें। ऑन 1 जुलाई 2010 Miracle Textile Limited acquired a machine on lease from a bank. Details of the lease are as follow. ये सफा आप तक पहुंच गया है? जी, सफे पे हाथ फेर लें एक दफा इसे। जरासीम सारे साथ वाले के पास गिरा दें। चलें, बैक्टीरिया सारे उसके पास चले गए। कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन की कॉस्ट कितनी है? 20 मिलियन। लीज टर्म इज 4 years एंड यूजफुल लाइफ इज 10 years। तो कब तक मशीन किराए पे रहेगी बोलें? कब? मैं पूछ रहा हूं कब तक, और आप कह रहे हैं 4 साल।
मैं कब तक आएंगे, 4 घंटे तक। कब तक एग्जैक्ट बताएं, कब तक मशीन किराए पे रहेगी? कितना अरसा नहीं बोल रहा मैं, कब तक? 30 जून 14, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14। तो कितना अरसा मशीन किराए पे रहेगी? 30 जून 14 तक, 30 जून 14 तक, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14 तक। बकाया 6 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। लेकिन अब देखेंगे नीचे क्या लिखा हुआ है। किराया 5.8 है। हीरियर एडवांस, दिल को थामे, छोड़ दें। एडवांस में किराया दिया जाएगा किस दिन से? 1 जुलाई से। एट द एंड ऑफ लीज टर्म, एट द एंड ऑफ लीज टर्म का क्या मतलब है? ऑन 30 जून 2014, ऑन 30 जून 2014 MTL हैज एन ऑप्शन टू परचेज द मशीन। आजकल आर नहीं पढ़े कुछ लोग असल में। टू परचेज द मशीन ऑन अ पेमेंट ऑफ 2 मिलियन। हमारे पास एक ऑप्शन है कि मशीन को हम 2 मिलियन में खरीद सकते हैं। The fair value of the machine at the end of lease term is expected to be 3 million। 30 लाख वाली चीज हमें 4 साल के एंड पे 20 लाख में मिल जाएगी। वैसे ये सर्टन है कि लेसी विल एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन। ये सवाल बता दिया करेगा, ये हमने एज्यूम नहीं करनी होगी, सवाल बता दिया करेगा। ये सर्टन है कि लेसी इसको खरीद लेगा। अब मुझे बता दें इसने कौन कौन से किराए देने हैं। 4 दफा किराया देगा, 5.8, 5.8, 5.8, 5.8, और एंड पे 2 देगा, 3 देगा, 2 देगा, 3 देगा, जान देगा, 2 देगा। तो एंड पे 2 देके इसको क्या मिल जाएगी? कितने सालों के लिए? बकाया 6 साल के लिए भी, बकाया 6 साल के लिए भी। भाइयों ने कि पहने को ताज़ा ले आए तंदूर से निकाल के। 1 जुलाई 10, 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14। पहला किराया कितना? यहां पे 5.8। आ जाए भाई, हाइब्रिड में लेट आने पे वेलकम। हम आपके रास्ते में फूल बिछाते हैं। 5.8। और यहां पे कितनी पेमेंट करनी है? 2 मिलियन। आप बता दें इसकी डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे? इसकी डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे? एक एनओटी का फॉर्मूला होता है और एक सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। तो कौन से पे एनओटी का फॉर्मूला लगा दें, कौन से पे सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा दें? 5.8 को एक ही शॉपर में डाल के लपेट के ले आए, और इसके लिए कोई खाकी शॉपर अलग ढूंढ लेंगे, इसको सादा तरीके से पीछे बुला लेंगे। ठीक है, इसको जरा बताएं कितने साल पीछे बुलाना है? इसको कितने साल पीछे बुलाना है? तो रेज टू पावर माइनस, ये -4 ये रिप्रेजेंट करेगा कि 4 दफा, या -4 ये रिप्रेजेंट करेगा 4 साल का गैप है, 4 साल का गैप है। लेकिन इस पे सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सादा वाला, और इसके ऊपर आप फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसमें इसको डिस्काउंट नहीं करेंगे। तो आज हमने देखा कि एक और पेमेंट भी हमारी आ रही है, एंड दैट पेमेंट इज कॉल्ड एज लीज टर्म। एंड पे परचेज ऑप्शन की प्राइस कितनी है? परचेज ऑप्शन है ना मेरे पास, इस ऑप्शन की प्राइस कितनी है? 2 मिलियन। वर्किंग नंबर 1, लीज पेमेंट्स। भाई इस तरह के लोग तो नहीं आपके हल्का अहबाब में, वक्त खुद इंतकाम लेगा, इस तरह के लोग तो नहीं आपके हल्का अहबाब में, रिश्तेदारों में? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है।
5.8 into 4, 5.8 4 times plus 2 is equal to 25.2. अब आप कर देंगे पीवी ऑफ एलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ on, catch. Oh, you messed your calculator while catching my marker. I did something wrong. यकम जुलाई 2010. चलें जी, आप बताएं ये वाला 5.8 को आवाज मारे. 5.8 इस तरह तो मारे ना. मैं आया मैं इधर ही हूं. 5.8 ये वाला. अब बाकी 5.8 को एनओटी का फॉर्मूला लगा दें. बाकी 5.8 कितनी दफा नजर आ रहे हैं आपको? 1 2, थोड़ा सा नाक में आवाज लेके जाएंगे वो ना कर. 1 2 3, कितनी दफा नजर आ रहे हैं? 3 प्लस 5.8 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट. और सीधे राउंड ऑफ रेट को तो नहीं करना, यहां तक कर लीजिएगा. वैसे तो वैसे जितना ये यूज करे उतना ही लगाइएगा, बेहतर है. चलें, आप लोगों को तो कुछ करने की जरूरत नहीं. प्रेजेंट वैल्यू ऑन यकम जुलाई 2010 इज इक्वल टू 5.1 माइनस 1.1572 5879 raised to power minus 3 divided by 1572 5879 प्लस खुदा के लिए मुझे ना लेके जाना, चपेट तुझे भी लेके जाएंगे. इसको पकड़ के कितने साल पीछे ले हैं? यकम जुलाई 10 और 30 जून 14 के दरमियान गिने कितने साल बनते हैं? 30 जून 11, 30 जून 12, 30 जून 13, 30 जून 14. कितने बन गए? रेज टू पावर माइनस 4. लेकिन इस पे ये एनओटी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा. इस पे सिंपल 2 इंटू 1.1572 5879 रेज टू पावर माइनस 4. आज जवाब दे दें आप. 19.9999999999. ओके जी. तो मैसेज करें घर वालों को, हमें 2 दिन से एरियर हुआ था, आज हमें एडवांस हो गया है. जल्दी मैसेज करें, अम्मी 2 दिन से एरियर हुआ था, आज एडवांस हो गया मुझे. What are you smiling at? Ammi will get worried. प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. अच्छा, अब रेंटल में उसने पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज किया है 5.8 मिलियन. तो आप लोग भी बेहतर है पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज कर लीजिएगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, और प्रिंसिपल की कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद एक डिजिट यूज कर लीजिएगा.
डेट बताएं जी 20। अब आप मुझे जो है वो पेमेंट्स प्लॉट करा दें। यकम जुलाई 7, यकम जुलाई 10, पंजाबी वाला 10, अंग्रेजी वाला 10, उर्दू वाला 10, उर्दू वाला 10, यकम जुलाई 10, फिर उसके बाद यकम जुलाई 11, फिर जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको पता है 30/14 के साल की पहली डेट होती है यकम जुलाई 13, तो 30/14 आखिरी साल है हमारा। तो 5.8 पाओ 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 इन इधर डालें, प्लॉट करें, पाओ और भी कुछ पाओ 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 की पाओ 2 भी पाओ, ये भी तो आपने लेसर को ही देने हैं। कितना पाओ 2 पाओ, ओके जी कैलकुलेट करें, ये बताएं फिगर। 3.1 श्योर 3.1 श्योर 3.1 आर यू पीपल इन योर एक साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, एक साल का इंटरेस्ट काटा है आपने, काट लिया एक साल का इंटरेस्ट, एक साल का इंटरेस्ट पूरा निकाल लिया। आर यू पीपल इन योर भाई ये हाथ आगे रखना होता है ऐसे करके जी। दसें कितने अरसे का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? इस 5.8 में कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? जैसे ही उसने मुझे गाड़ी दी तो 20 का उधार मेरे कंधों पे पड़ा। अच्छा वैसे मैंने देना उसको 25.2 है, लेकिन गाड़ी के प्रिंसिपल की मद में उसको 20 देना है। पहली क्लास ली थी ना, टोटल उसको कितना देने, लेकिन प्रिंसिपल की मद में कितना देने। और आपको याद है जो एंड में टोटल आता होता था, इसका टोटल आता था 25.2, इसका टोटल आता था 20। असल में ये 20 ऐसे स्प्लिट होकर इधर आ जाएगा, इसका टोटल 20 आता था, इसका आता था 25.2 - 20 = 5.2। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एडवांस का सवाल आ गया आज पहली दफा, तो मुझे बताएं मेरे पे उधार कितना बना? 20। ये उधार मैंने कितना अरसा इस्तेमाल करके पे कर दिया? फौरन ही पे कर दिया। तो बताएं इसमें कितना इंटरेस्ट है, कितना अरसा उसका 5 इस्तेमाल करता रहा? तो इसलिए फिर पहली पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं निकाला करेंगे, क्योंकि सवाल किसका है? एक दिन का इंटरेस्ट नहीं होगा, वो तो एक साल का आता था। तो सारा का सारा किस मद में पे कर रहे हैं? आप जवाब दे दें। 14.2। साथ वाले पे तकिया नहीं लगाना। 14.2। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। 2 पॉइंट नहीं, बस पॉइंट के बाद एक डिजिट ही कर लें। 2.2। किसी अच्छे बच्चे को कैलकुलेटर सेट करना आता है पॉइंट के बाद एक डिजिट पे? कितने लोगों को आता है पॉइंट के बाद एक डिजिट पे कैलकुलेटर सेट करना? ठीक है, यूट्यूब देखिएगा फिर, अगर कल से इंशाल्लाह फिर ये कर लीजिएगा जी। 5.8 - 2.2 3.6। वन पॉइंट 1.7 की जगह क्या आ रहा था? 1.66 आ रहा था। तो 1.66 को जब आखिरी वाला 6 छोड़ाया तो वो 6 पे सिर्फ अपना छोड़ गया। ऐसे ही होता है ना भाई, अगर 2.13 है तो 3 को हटा देंगे तो ये 1 क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। ये तो 3 ही है ना, 3 ही है, छोटी सी चीज है, 1 पे अपना असर छोड़ के नहीं जाएगा। ये तो 7 नहीं है, ये तो 7 है। तो 7 फिर आपको पता है कि इसको क्या बना के जाएगा? ये आता है गना। अगर ये है 7 3 है तो ये 3 है या 3 है? 3 है ना, छोटी सी है,
तो इसने क्या 7 पे असर डालना है, ये तो खुद मर गया। लेकिन अगर ये है तो ये 8 है या एटा है? एटा है, तो एटा फिर 7 को क्या बना के जाएगा? 8। कुछ समझ आ रही है? तो कैलकुलेटर पे क्या जवाब, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट पे सेट करना नहीं आता तो फिर ये रूल सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप बता दें 5.8 में से 1.7 माइनस करें तो क्या रहा आजकल? 6.5 गरम अंडे। वाओ, ये कहां से सीखा है? ना बोला करो इस तरह के लफ्ज। क्या पसंद करेंगे अब आप? जनरल एंट्रीज। ठीक है, जैसे आप पॉज करें। आप टेंशन नहीं लेनी आप लोगों। ओके, लीज कर लें लीज। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि मुंह देखें साथ वाले का, इधर देख भाई, इधर देख, जो हो रहा है वो तो कर लें। यकम जुलाई 10 को 20 की एंट्री बताएं। 30 जून 2010 कर लो, गलते पढ़ लो कान, पिछले साल का एंड 30 जून 2010। पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे भी उठ के थोड़ा सा दिसंबर से हिलाए ना तो बच्चा पूरा हिल के रह जाता है। 30 जून 10 कहां से आ गया, किसके मुंह से निकला? छोड़े, अब जिसके मुंह से भी निकल गया। क्यों होता कौन है ये बोलने वाला कि 30 जून 10? 30 जून 10 है, 30 जून 11 है? इंसान है, गलती हो जाती है, मैं ज्यादा ही कर दी जरा। 30 जून 11 ईयर एंड कौन सा है माय डियर हमारा? 30 जून 11। चले जी, बोले जी। यकम जुलाई 10 मशीन। पूरी क्लासें पढ़ पढ़ के अब भी इसने मशीन बोलना है। ये बंदा राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, कितने से? 20 से। जी, यकम जुलाई 10 ली कैश क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस तो एक दिन का नहीं बनेगा ना, तो बोलें जी लीज लाइबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट 5.8। ओके, अच्छा जी, अब बताएं एंट्री क्या करनी है? और इंटरेस्ट तो अगले साल पे हो रहा है, इंटरेस्ट तो अगले साल पे हो रहा है। भाई यकम जुलाई 10 से लेके 30 जून 2011 तक का इंटरेस्ट बताओ फिंगर थंब अप्रोच से। आए फिंगर थंब साथ लेके आए। यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 का इंटरेस्ट, यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 का इंटरेस्ट। मेरी तरफ देखो, ये 30 जून, यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 का इंटरेस्ट है 2.2। आर यू श्योर? Yes. But why it is appearing at the start of Yakam July 11? Good question. Good. Are you do not hila finger thumb.
यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 का इंटरेस्ट बोलो कितना है? 0। और चपेट अंगूठे के सामने वाला बोलना होता है, उंगली के सामने वाला नहीं बोलना होता। ये इतनी क्लासें हो गई अभी तक, आपको ये नहीं समझ आया? इधर पेमेंट भी एडवांस में जा रही है। तो पेमेंट एडवांस में जा रही है, तो इसका क्या मतलब है कि इंटरेस्ट बन कितना रहा है? मैं पूछ रहा हूं इस साल का इंटरेस्ट 0 बन कितना रहा है? 0 बन रहा है बन यानी पूरा साल हमने गड्डी चलाई मुफ्त में। जी। अकर हो गया 2.2, फिर अगले साल हाँ, क्या हो गया? इंटरेस्ट अकर हो गया, एक्रू हो गया, समझ लो एक्रू हो गया, नेक्स्ट ईयर पे एक्रू हो गया है। नेक्स्ट ईयर पे हो जाएगा। तो फिर बताओ इस साल खर्चे में डालें ना डालें? खर्चे में डाल दें खर्चे में डाल दें तो पे तो किया नहीं, तो वो अगले साल कर देंगे। तो फिर खर्चा डेबिट करके अन्नी क्रेडिट लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेना। लाइबिलिटी यानी क्या एंट्री निकली? एंट्री बोला, क्या एंट्री बनी फिर? एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। हैव अ बेंच। अच्छा जी, तो ये इंटरेस्ट यकम जुलाई 11 की तारीख को पे हो रहे या यकम जुलाई 11 के दिन का है? ये एक दिन का तो नहीं है। ये इंटरेस्ट कितने अरसे का है? ये इंटरेस्ट निकला किस पे है? ये इंटरेस्ट निकला है 14.2 पे। और 14, आप लोगों ने इसी पे परसेंटेज लगाई है ना अभी। ये इंटरेस्ट निकला किस पे है? 14, और ये 14.2 किस दिन पेएबल था? साल के शुरू में, और पूरा साल पेएबल रहा। क्या हमने इस पेएबल को 30 जून 11 को पे करा दिया या अगले साल के पहले दिन पे कराया? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर बिजली का बिल आपने कारोबार शुरू किया दिसंबर में, आपका कोई पता नहीं चलता, आपने कारोबार शुरू किया दिसंबर में और बिजली का बिल आपने पे किया दिसंबर का 5 जनवरी को, तो बता दें 31 दिसंबर को इसकी एंट्री करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि बिजली इस्तेमाल कर ली है ना। ऐसे ऐसे करें, बिजली इस्तेमाल कर ली है ना। वो इधर ही सर पे रख के ऐसे ऐसे कर रहा है पहले ही दिन में। यू आर अबाउट टू फ्लाई। तो दिसंबर के, इसी तरह दिसंबर के महीने में मैंने घर इस्तेमाल किया, लेकिन किराया मैंने 5 जनवरी को जाके दिया, अगले साल जाके दिया, तो क्या दिसंबर में मेरा खर्चा बुक होना चाहिए? तो अगर ईयर एंड पे मैं लोन इस्तेमाल कर लूं, घर इस्तेमाल कर लूं, बिजली इस्तेमाल कर लूं और पेमेंट ना करूं उसकी, तो क्या करना चाहिए? एक्सपेंस डेबिट। तो बोलें ये इंटरेस्ट 2.2 कितना अरसा कवर कर रहा है? ये जुलाई का महीना भी कवर कर रहा है 2010 का, अगस्त का महीना भी कवर कर रहा है 2010 का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना भी कवर कर रहा है 2010 का, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये जो हमारे साल का जून है ये वाला भी कवर कर रहे हैं। पे एक दिन बाद हुए, अगले साल के पहले दिन पे हो गया, लेकिन ये रिलेट कितने अरसे से कर रहा है? व्हाट इज द डेट ऑफ पेमेंट? 1 जुलाई 11। बट व्हाट इज द पीरियड कवर्ड बाय इट? हमारा साल पीरियड कवर्ड बाय इट इज हमारा साल। सो दैट्स व्हाई इंटरेस्ट को बुक करेंगे हम 30 जून 2011। आप बता दें कितना अरसा उधार इस्तेमाल किया? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2010 का, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 14.2 के उधार को हमने एक साल इस्तेमाल किए, जिसका इंटरेस्ट 30 जून 11 की रात को पे नहीं किया। 30 जून 11 की रात को अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु वाहिया और सो गए थे। यकम जुलाई 11 की सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादामा व इलैहि नुशूर, जब हम उठे तो उठ के हमने अगले दिन जो है वो ये पेमेंट करके आ गए। तो कोई नहीं, ये इंटरेस्ट तो पिछले साल का ही है। इंटरेस्ट याद रखिएगा कभी भी एडवांस में पे नहीं होता। ये मोंगी नहीं मारनी कि ये यकम जुलाई 11 का इंटरेस्ट ये अगले एक साल का पे हो रहा है। इंटरेस्ट एडवांस में नहीं पे होता, ये एरियर में पे हो रहा है, लेकिन वो पेमेंट अनलकीली एडवांस है। तो ये 2.2 किस साल का है? पिछले साल का। ये 2.2 किस साल का पे हो रहा है? पिछले साल का। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 2.2 relate to our year but paid in next year. That's why it is payable. डेप्रिसिएशन की तो कर दें एंट्री।
डेप्रिसिएशन में मेरे 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल, क्या 4 साल बाद एसेट हमारा बन जाना है या 4 साल बाद एसेट हमारा नहीं बनना? अगले 6 साल के लिए भी हमारा ही रहना है, तो टोटल कितने साल हो गए? तो 10 साल के ऊपर डिविडेंड चार्ज कर दें। 20 ये वाला उठाना है, ROU वाला, ये ROU वाला 20 उठाया करना यहां पे, 20 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि सवाल में लिखा है ओनरशिप हमें ट्रांसफर हो जानी है। जवाब क्या आ गया? ट्यू बोला करें, ट्यू। अब अगले साल की आंतरियां कर दें। डेली फ्रेश होके आया करें, बिल्कुल 6 बजे तैयार होके बैठ जाया करें। भाई ये दोनों को ना 23 पे कर दें। भाई को फीलिंग आ रही है मैं दरमियान में बैठा हूं और दोनों तरफ से हमला हो रहा है। 30 जून 12 का साल, क्या दोबारा एसेट लीज पे लेंगे? ये तो समझने के लिए होता है, ये आप लोगों ने नहीं क्रॉस करके कोई एंट्री करनी। अब भाई 1 जुलाई 11 को पेमेंट हो रही है, अब कुछ बच्चे अलग अलग करके कर रहे हैं, नहीं इसको हम एक ही एंट्री में किया करेंगे। कैश क्रेडिट 5.8, लीज लाइबिलिटी ये उसी तरह चलेगी नॉर्मल तरीके से, इसका कोई मसला नहीं, ये जैसे पहले चलाते थे। कैश कितना पे हो गया? लीज लाइबिलिटी कंधों से बोझ उतर गया, कितना? 3.6, और इंटरेस्ट कितना पे हुआ? 2.2। ये इंटरेस्ट को खर्चे में डालेंगे या खर्चे में डल चुके हैं ऑलरेडी? तो अगर खर्चे में डाल दिया तो डबल खर्चे में डल जाएगा। बेहतर है कि इसका पुराना पेएबल खत्म कर दें। अब एंट्री की तरतीब वही होगी, कैश क्रेडिट, एलएल डेबिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस की जगह इंटरेस्ट पेएबल। बाकी बैलेंस की तो एंट्री होती नहीं। 1 जुलाई 11 हमारे साल के पहले दिन, जिन्होंने टैक्स पढ़ा है उनको ज्यादा अच्छा पता है कि 30 जून 12 का स्टार्ट होता है, 1 जुलाई 11। अच्छा भाई, मंडे को टेस्ट आपने दिल से देना है या ऊपर ऊपर से? बॉल पॉइंट से दे दीजिएगा, बॉल पॉइंट से, बॉल पॉइंट से। बात जो ना वाजे किया करें, समझ आए। वो कल परसों को भी कह रहा था मैंने आपका अंडा बना दिया, मैं आपका अंडा नहीं, आपके लिए बात वाजे तौर पे किया करें। 5.8 कैश क्रेडिट और लीज, नहीं तरतीब से चलो ना, लीज लाइबिलिटी डेबिट, ये हाइब्रिड तक मैं देख के आया हूं, ये एलएल ही चल रहा है। लीज लाइबिलिटी अभी से इन्होंने लीज लाइबिलिटी नहीं लिखा, तो फ्यूचर में देखेंगे इनका क्या बनना है। ये हाइब्रिड में अक्सर जगह एलएल चल रहा है। लीज लाइबिलिटी कितना? 3.6, इंटरेस्ट पेएबल 2.2।
आगे बोलें आप। भाईजान, भाईजान तशरीफ लाएं, बैठे जरा। 30 जून 12 के साल का मतलब क्या है? यकम जुलाई 11 से 30 जून 12। बोलें 30 जून 12 के साल का मतलब क्या है? यकम जुलाई 11 से 30 जून, यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 का इंटरेस्ट, यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 का इंटरेस्ट, यकम जुलाई 11 से 30 जून 12, यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 का, यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 का, यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 का, यकम जुलाई। जी बिल्कुल। अब थंब को लेके जाएं आगे, थंब को नहीं उत्थे ही रख के जी जिथे सी हुन। अब आप थंब को लेके जाएं आगे, स्लोली 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 स्लोली। ये 1.7 है, एक्सेलेंट, बैठ जाएं। 30 जून 12 को इंटरेस्ट पे हो गया या एक्रू हुआ? ये 1.7 का जो इंटरेस्ट है ये किस फिगर पे निकला है? अभी आप लोगों ने कैलकुलेटर पे निकाला था, किस फिगर पे निकला है? 10 पॉइंट और 10.6 ओपनिंग उधार है। ये यहां से देख लें, जिन्होंने टैक्स पढ़ा उनको ज्यादा अच्छा पता है। 30 जून 12 का स्टार्ट होता है, यकम जुलाई 11, तो ये 10.6 ओपनिंग उधार है। ओपनिंग उधार पे रेट लगाया तो ओपनिंग उधार का इंटरेस्ट कितना बना? बना और पे कब हुआ? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 12 महीने कवर करे यार, कि ये 1.7 ये वाले 12 महीने कवर कर रहा होता है। तो 2011 के कैलेंडर के 6 महीने कवर कर रहे हैं और 2012 के कैलेंडर के भी 6 महीने कवर कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे साल का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बोलें तो 1.7। द अप्रिसिएशन डेबिट, अकामुलेटेड द अप्रिसिएशन क्रेडिट। चलें जी, P&L बना लें, 2 सालों का बना दें। भाई ये एंट्री के एक हिस्से को काट के इस तरह ना किया करें, पूरी एंट्री क्रॉस करके नई फ्रेश एंट्री किया करें। पेपर में भी ऐसे ही करना है। अगर गलती होगी है तो पुरानी एंट्री को लाइनें मार के सेट नहीं किया करना, पूरी एंट्री नए तरीके से करनी है। नहीं 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 नहीं, मैंने मना कर दिया, अलग अलग ना लिखें, पूरा कैश क्रेडिट कराएं 5.8 की दफा में। नहीं अभी P&L मैंने से बनाऊं, नहीं मैंने नहीं अभी नहीं। आप पहले नमकीन खत्म करके ऑफिस स्टूडियो चलो। वो नहीं मैंने नहीं। अच्छा मानो ना टाइम जाए ना, जब मैं खुद कहूँगा जो दोस्ती कहने वो आंदे नहीं। आप तो अच्छे बच्चे हो माशाल्लाह। बहुत खुशकिस्मत है आपके, आपको साथ वाले जैसा दोस्त मिला हुआ है। चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो ऐसा बंदा नहीं मिलेगा।
और इससे ऐसा और कोई है नहीं ना, बस ये तो यही है, इसका तो कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है माशाल्लाह। ये खुद डिसाइड कर लो। अच्छा जी, P&L 30 जून बोले 12 और 30 जून 11। द अप्रिसिएशन तू, आर यू श्योर? तू मैं तू। अच्छा जी, 30 जून 11 का इंटरेस्ट ढूंढने के लिए हमें चाहिए यकम, पहले मेंटली प्रिपेयर होके जाएं। 30 जून 11 के इंटरेस्ट के लिए हमें अरसा चाहिए यकम जुलाई 10 से 30 जून। तो यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 का अरसा ढूंढने जा रहे हैं। इन दोनों को तैयार रखें। यकम जुलाई 10 से 30 जून 11, 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 यकम जुलाई 10 से 30 जून 11। ये है इंटरेस्ट फॉर द ईयर कवरिंग द पीरियड फ्रॉम यकम जुलाई 10 टू 30 जून। दिस 2.2 इज कवरिंग एग्जैक्ट 12 मंथ्स, जो कि हमारे साल से मैच कर रहे हैं, हमारे साल से मैच करें। वो तो हम इंशाल्लाह मंडे को सवाल शुरू करेंगे ना, जिसमें ईयर एंड 31 मार्च होगा। और अच्छा, अब बोलें 2.2। अब बताएं, नहीं ये तो नहीं, रट्टा तरीका नहीं है। तू इत्थे आ गया तो तू फिर उत्थे आ जा, ये प्रोग्राम नहीं रखे हुए हमने। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से चलें। मुझे बताएं, आप हजरात जो है डायरेक्ट भी तो 30/12 की P&L आ सकता है, तो फिर पहले वाला फिर तो डायरेक्ट आना चाहिए ना हमें। आप बताएं 30/12 का मतलब क्या है? यकम जुलाई 11 से 30/12। इसको मैं कहां रखूंगा? यकम जुलाई 11 पे। इसको कहां रखूंगा? 30/12। अगर नजर आ रहा हो तो 30/12 पे रख दूंगा। यकम जुलाई 11 से 30/12, यकम जुलाई 11 से 30/12, यकम जुलाई यकम जुलाई 11 से एग्जैक्ट इन 12 महीने का इंटरेस्ट कितना है? 1.7। पतझड़ का मौसम कब आ रहा है? गुजर गया भाई, कह रहे हैं कई पत्ते झड़ गए मेरे, तो कह रहे हैं 30। चलें जी, NCA लिख दें, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। जी चलें, राइट ऑफ यूज लीज लायबिलिटी आप लोग निकाल लें, फिर एक फिगर नहीं होगी वो मैं बताऊंगा। जी, कॉस्ट -2 18। पिछले साल की बीवी कितनी थी? इस साल के शुरू में बीवी कितनी होगी? 18 kg, सॉरी -2 16। कम हो गया ना, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी ना। नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। अच्छा जी, पहले आप मुझे बताएं, कोई तारीखी फिक्रा बोलें। हमारे साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे हमारे साल की पेमेंट ढूंढें, हमारे साल की पेमेंट ढूंढें।
30/11 के साल में पेमेंट ढूंढें 30/11 के साल में पेमेंट ढूंढें। यू आर सेइंग ये पेमेंट 30/11 के साल में हुई है? ओह माय गॉड, ये पेमेंट 30/11 के साल में हुई है? अल्लाहु अकबर, ये डायग्राम छाछू जी के लिए बनाई थी। और ठहर जा तू तंग कीता सानू, अरे हट जा। और नहीं गुजर नहीं, हॉर्न नहीं, हॉर्न नहीं, हॉर्न नहीं। ये पेमेंट कहां हुई है? 30/11 के साल में तो नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 30/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं तो 30/11 की पेमेंट ये है बस। पेमेंट से मतलब होता है कैश फ्लो। अब ये नहीं कहना कि ये इस तरह से है और ये वो, तो इंटरेस्ट में फिंगर थंब अप्रोच है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 30/11 के साल की पेमेंट बताएं, आप कह रही हैं हाइट ऑफ एनीथिंग, इट्स नॉट 30/11 की, तो अगले साल की पेमेंट है। 30/11 की पेमेंट बताएं, बस ये जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा, 30/11 के साल के लिए 30/12 किस में जाएगा? करंट में। बोले ना 30/11 के साल के लिए 30/12 की पेमेंट्स कहां जाएंगी? 30/12 में कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? एक ही हो रही है 30/12 में। ये तो ये तो 30/12 के बाद हो रही है ना। टैक्स जिन्होंने पढ़ा हुआ, ये तो 30/12 के बाद हो रही है, वैसे भी पता है आपको। आप बता दें 30/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी मैंने। 30/11 के साल में पेमेंट 30/11 को या शुरू में ही हो गई थी? तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी। 30/11 के लिए 30/12 की पेमेंट्स कौन सी हैं? ये 30/12 की पेमेंट है। ये 30/12 की पेमेंट है। तो 30/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाएं तो पेमेंट शुरू में ही हो गई थी साल के। इसके नीचे लाइन लगा दी। अब 30/12 की पेमेंट्स बोलें। प्याली, प्याला 10, 3.6, 10.6। अगला बना ले। एक दीवाने ने पढ़ा हॉस्पिटल में पीपीई, तो क्या बोला? बोलने लग गया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और डॉक्टर उस पर हंस रहे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है हॉस्पिटल में। क्या होता है? पीपीई। ठीक है, तो जगह देख लिया करें जहां बैठे हैं, उसके मुताबिक एब्रीविएशन किया करें। अच्छा जी, अब अगला साल कौन सा है? इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। अगला साल कौन सा है? एक ही दफ़ा माथे से हटा लो ना, सारे बाल हटाओ, एक ही दफ़ा हटाओ सारे। माथा नजर आए मुझे, इस तरह ही मैं क्लास पढ़ाता। माथा नजर आए? आप जल्दी करो। हाँ, अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि 30/12 की पेमेंट ढूंढें। 30/12 की पेमेंट, 30/12 की पेमेंट ढूंढें। 30/12 की, 30/12 की पेमेंट ढूंढें। 30/12 की, ये तो 30/13 की पेमेंट है। 30/12 की पेमेंट ढूंढे। 30/12 के शुरू में ही पेमेंट होगी। 30/12 के शुरू, साल दिमाग में होना जरूरी है। 30/12 का मतलब है यकम जुलाई 11 को पेमेंट होगी। 30/12 की पेमेंट के नीचे लाइन लगाए। 30/12 के लिए 30/13 की पेमेंट्स क्या होंगी? 30/13 में कोई पेमेंट हो रही है? कल तो बड़ा बोल रही सी, एग्जैक्ट नजर आ रही सी, दिसंबर में मौजा लगियां सी। मैं क्या सी सही तरह सुन लें चीजें, इसके अप्लाई करना पड़ेंगे, इस तरह के सवाल आया करेंगे उस हमें बताएं जी। अच्छा, आप बोलें 30/13 की पेमेंट ढूंढे जल्दी। 30/13 की पेमेंट, तो 30/13 में यही पेमेंट होगी है शुरू में ही। ये प्याली करंट और प्याला नॉन करंट। 4.1, 6.5। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए भी फिंगर थंब अप्रोच थी, इंटरेस्ट पेएबल के लिए भी फिंगर थंब अप्रोच है। यहां लाइन अप्रोच नहीं है, तो लाइन को खत्म कर दें। अब लाइन भी फारिग करें
क्योंकि इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट के लिए लाइन प्याली भी नहीं प्याला भी नहीं। इंटरेस्ट के लिए इसको वार्म अप कर लें, देखिए वो ऐसे ऐसे करके पे। अच्छा अब मुझे ये बताएं 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 11 की रात को पे हुआ या नहीं हुआ, ये बस हमने देखना है। 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट पहले ढूंढने किधर पड़ा हुआ है। 30 जून 11 के, यहां से नहीं देखना, हो सकता है P&L पेपर में मांगे ना, डायरेक्ट बैलेंस शीट मांग ले। 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट पहले ढूंढ लें, उसके बाद अगली डिस्कशन है ये पे हुआ या नहीं हुआ। 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट ढूंढने, 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट, ये किस साल का इंटरेस्ट है? 30 जून 12, ये 30 जून 13 बनता है ना। अच्छा 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट बताएं, 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट। ये बन रहे ना। अब ये है 30 जून 11 का इंटरेस्ट। 30 जून 11 का इंटरेस्ट मुझे जरा देख के बता दें कितना है? 2.2। ये जो 2.2 आपको नजर आ रहा है, क्या ये 30 जून 11 की शाम को 5 बजे पे हुआ या नहीं हुआ? तो इस पेड है या पेबल है? इसलिए बैलेंस शीट में जाएगा। मसला है ये कि 30 जून 11 की रात को पे, तो फिर ये पेड है या पेएबल है? पेएबल है। तो इंटरेस्ट P&L में आ जाए या बैलेंस शीट में आ जाए, उंगली अंगूठा तैयार रखा करें। और जो है वो अगर बैलेंस शीट में लीज लाइबिलिटी मालूम करनी है तो लाइन प्याली प्याला तैयार रखा करें। अब मुझे बताएं कि 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट, इसमें लाइन कभी नहीं लगानी इंटरेस्ट में। 30 जून 11 के साल का इंटरेस्ट 30 जून 11 की रात को पे हुआ? ऐसे ऐसे कर रहे हैं। 30 जून 11 की रात को पे हुआ? नहीं हुआ। तो फिर पेड है या पेएबल है? पे कब होगा वो छोड़ें। 2.2। अब कोई फिक्रा बोलें 30 जून 12 के बारे में। 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट, 30 जून 12 की पहले इंटरेस्ट पकड़ लें। पहले 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट पकड़ लें, पहले पकड़ लें। 30 जून 12 के साल का इंटरेस्ट पकड़ लिया। 30 जून 12 की रात को पे हुआ, तो फिर पेड है पेएबल है? लेकिन कल का अगर सवाल होता तो पे हो रहा था 31 दिसंबर को, आज अब पेएबल है। कितना? 1.7। क्या पसंद करेंगे आप? चाय। अच्छा भैया आप अपने साथ बारात लाए हुए, अकेले आते तो फिर भी हम देख लेते आप क्या पसंद। बारात का मतलब ये नहीं कि बारात को हम पिलाएंगे नहीं, पिला देंगे इंशाल्लाह किसी दिन, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा सर्विंग में। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि अगली चीज़ क्या बनानी है? मैच्योरिटी एनालिसिस। और नोट भी बना लेते हैं पीपी का, बता दूं। दूसरी पार्टी बनानी है, बनाएं। मुस्लिम लीग काफ। अच्छा